कि यदि किसी भी इस तरह का पढ़ाई करने के लिए तो कम से कम समय पर्याप्त होनी चाहिए। हो सकता है कि वो गरीब हो, कि बर्तन मांज के यदि वो एजुकेशन या पढ़ाई का जो फी होता है वो जमा करता है, तो दोनों बात लगता है कि कहीं न कहीं वो ज़्यादा हो रहा है। लेकिन कुछ बातें ऐसे उत्साह में बोल जाना, वो थोड़ा अतिशयोक्ति हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रिय प्रभात। खान सर जाने-माने, पहचाने चेहरे हैं और वर्ल्ड के नंबर 1 एजुकेशन चैनल चलाते हैं। ऐसे में उससे पहले खान सर विवादित में थे नाम को लेकर, फिर विवाद में हुए कपिल शर्मा शो में। ऐसे में एक शिक्षक है जो कि अपना क्लिनिक चलाते हैं अभी। तो इनसे बात करेंगे खान सर के बारे में। अभी खान सर विवादित में चल रहे हैं। अपना परिचय देते हुए बताएँ, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल हम 2 काम कर रहे हैं। पहले तो इसके पहले हम बच्चे लोगों को पढ़ाते थे। अभी वर्तमान में हम क्लिनिक चलाते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी और नेचुरोपैथी आयुर्वेद का। लेकिन उनका जो बयान आया, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो थोड़ा-सा अतिशयोक्ति करते हैं। बात दरअसल ऐसा है कि हम जान रहे हैं खान सर को और वो ख्याति प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति हैं। हम लोगों को भी गौरव होता है कि एक कम उम्र में इतनी ख्याति प्रसिद्धि एजुकेशन के क्षेत्र में उन्होंने प्राप्त किया। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसे उत्साह में बोल जाना, वो थोड़ा अतिशयोक्ति हो जाती है। लोगों के ज़हन में वो पचता नहीं है। क्योंकि किसी भी क्षेत्र के बारे में यदि आप बोलते हैं तो हम लोग इस बात को तो या आम लोग तो इस बात को समझ पाते हैं कि वो क्या गलत और क्या सही बोल रहे हैं। वो एक कपिल शर्मा एपिसोड में जो उन्होंने चर्चा किया कि एक ऐसी बच्ची जो हमारे यहाँ पढ़ने का भी काम करती थी, साथ-साथ वो बर्तन माँजने का भी काम करती थी। हम लोग भी और सभी लोग भी इस बात को समझ पाते होंगे कि यदि किसी भी इस तरह का पढ़ाई करने के लिए तो कम से कम समय पर्याप्त होनी चाहिए। हो सकता है कि वो गरीब हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि बर्तन मांज के यदि वो एजुकेशन या पढ़ाई का जो फी होता है वो जमा करता है, तो दोनों बात लगता है कि कहीं न कहीं वो ज़्यादा हो रहा है। इसलिए हम ये कहेंगे कि वो थोड़ा-सा अतिशयोक्ति हो रही है और उस बात को थोड़ा-सा हम लोग अविश्वास के दृष्टिकोण से देखते हैं। दूसरा दूसरा विवाद यह है कि लड़का बालू ढोता था और फी लाकर देते थे, लेकिन खान सर ने उन्होंने कहा कि फी हमने लेने से इनकार कर दिया। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, वो तो बात हम समझ सकते हैं कि यदि वो फ़ी नहीं लेते हैं, वो तो अच्छी बात है कि कोई गरीब लड़का है, बालू ढो के यदि वो पढ़ना चाहता है, पढ़ने की जिज्ञासा है और किसी भी तरह का काम करने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि कोई काम छोटा नहीं होता है, हर काम का मंजिल बहुत बड़ा होता है। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि बालू ढो के यदि वो पढ़ना चाहता था और खान सर यदि फी उसका माफ कर देते हैं तो खान सर इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। साधुवाद हम देते हैं उनको कि वो कम से कम गरीब बच्चे के लिए बहुत अच्छा सहानुभूति रखते हैं। ऐसे वो स्वभाव से बड़ा प्रिय हैं और आम लोगों के बीच ख्याति प्रसिद्धि पाना इतना सहज नहीं है। कहीं न कहीं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें सकारात्मक चीज़ें हैं जिसके बदौलत आज वो ख्याति प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं, एक अच्छे शिक्षक में से वो आते हैं।